इन ब्रोकन इमेजेस बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। दोस्तों इस नज़म में इमेजेस का मतलब है जहनी ख्याल, यानी जो बंदा अपने जहन में अलग अलग चीज़ें सोचता है ना, उसे इमेजेस कहा गया है। इस नज़म में शायर ने दो तरह के लोगों की बात की है। पहला वो आदमी जो अपने जहन में एक प्लान बनाता है और वो सोचता है कि ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और वैसा ही होगा जैसा उसने प्लान बनाया है। और दूसरी तरफ एक आदमी है जो जहन में एक प्लान बनाता है और उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ऐसा होगा, अगर ये भी ना हुआ तो फिर ये होगा, और फिर वो उस प्लान के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली यकीन नहीं करता, बल्कि वो डाउट में रहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा। तो इन दो तरह के लोगों की शायर ने बात की है और आखिर में यह भी बताया कि इनका अंजाम क्या होता है। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस। शायर कहता है कि वो जो आदमी है वो क्विक है, यानी वो जल्दी प्लान बनाता है और वो सोचता है क्लियर इमेजेस बना बना के। यानी वो एक जहन में जब कोई प्लान बनाता है ना, वो प्लान बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें ज़रा भी कोई डाउट नहीं वो सोचता। उसमें ये नहीं वो कहता कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, नहीं, बल्कि उसको पूरा यकीन होता है कि ये जो मैंने प्लान बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही जाएगा। तो इसे कहते हैं क्लियर इमेजेस। अब वो नेक्स्ट लाइन में कहता है कि आई एम स्लो, यानी मैं जो हूँ वो स्लो हूँ, मैं सोचने में टाइम लगाता हूँ और मैं जो प्लान बनाता हूँ ना वो फिर क्लियर प्लान भी नहीं होता, वो ब्रोकन इमेजेस होती हैं, यानी उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर ये काम ऐसे ना हुआ तो ऐसे होगा, अगर ये भी ना हुआ तो फिर मैंने उसके बाद ये करना है, यानी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ सोचता हूँ, इसलिए वो ब्रोकन इमेजेस हैं। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस। शायर कहता है कि वो जो आदमी है जिसने एक क्लियर प्लान बनाया होता है वो डल हो जाता है, यानी वो सोचता है क्योंकि हर काम वैसे ही होगा जैसे उसने सोचा है, तो इसलिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, वो डल रह जाता है। और मैं जो हूँ मैं शार्प होता हूँ, यानी मेरा दिमाग तेज़ होता है, क्योंकि मैं उस प्लान के ऊपर भी यकीन नहीं करता जो मैंने खुद बनाया है। मुझे लगता है कि ये काम ऐसे परफेक्ट ईजिली नहीं हो सकता, इसमें बड़ी चीज़ें आएंगी जो अभी यहाँ पे नहीं मैंने बनाई या अभी मैंने नहीं डिसाइड की, लेकिन आने वाले वक्त में वो आएंगी। तो मैं अपने ही प्लान पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैं ज़हीन हूँ और इंटेलेक्चुअल हूँ। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही एज्यूम्स देयर रेलिवेंस। अब वो जो आदमी है जिसने क्लियर प्लान बनाया है, वो अपनी जो इमेजेस उसने बनाई होती हैं दिमाग के अंदर, यानी प्लान जो बनाया होता है, वो देखता है कि वो कितनी रेलिवेंट हैं और फिर वो उनको अज्यूम करता है, यानी वो सोचता है कि ये कितनी रेलिवेंट है। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस। मैं जो हूँ जिसने अपने जहन में ख्यालात बनाए हैं, मैं उन पे क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए मैं उनके रेलिवेंट होने पे क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं अलग अलग सवाल उठाता हूँ कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। मैं इस तरह के सवाल उठाता हूँ अपनी ही बनाई हुई प्लान पे। एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट। अब वो आदमी है जिसने क्लियर प्लान बनाया, वो क्योंकि उनकी जो रेलिवेंसी है उनको एज्यूम करता है, वो देखता है ये प्लान कितना रेलिवेंट है, फिर वो उस प्लान को सच मानते हुए उसको फैक्ट कंसीडर कर लेता है। फैक्ट कहते हैं किसी हकीकत को, यानी वो जो उसने जहन में प्लान बनाया वो समझता है ये प्लान ही हकीकत है और ऐसा ही होगा। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट। अब शायर कहता है कि मैं क्योंकि उनकी रेलिवेंसी को क्वेश्चन करता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कैसे होगा, अगर वो भी ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। इस तरह के सवाल कर करके मैं उस हकीकत के ऊपर सवाल उठा देता हूँ कि ये जो प्लान मैंने बनाया ये हकीकत भी है या नहीं। दोस्तों शायर अगली लाइन में ये बताता है कि इन दोनों आदमियों का अंजाम क्या होता है। When the fact fails him, he questions his senses। अब वो आदमी जिसने क्लियर प्लान बनाया, जब वो फेल होता है, वो चीज़ जिसे उसने हकीकत समझा हुआ था, जब वो चीज़ फेल होती है तो वो अपने आप को ब्लेम करता है। वो अपनी जो सेंसेस हैं, जो सोचने की सलाहियतें हैं, वो उनको ब्लेम करता है और सोचता है कि वो ही गलत है। When the fact fails me, I approve my senses। अब शायर कहता है कि जब मेरा जो प्लान है वो जब फेल होता है, फैक्ट फेल होता है, तो मैं अपनी सेंसेस को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपने आप को शाबाश देता हूँ कि मैंने इस तरह सोचा। He continues quick and dull in his clear images, I continue slow and sharp in my broken images। अब शायर कहता है कि वो जो आदमी जो क्लियर प्लान बनाता है फिर उसको हकीकत समझ लेता है, वो जो ये बंदा काम करता है ना, वो ऐसे ही करता चला जाता है और वो क्विक और डल हो जाता है। और जो मैं हूँ, मैं स्लो और शार्प होता रहता हूँ, यानी मैं स्लोली काम करता हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में, हर फैक्टर के बारे में अच्छी तरह सोचता हूँ, फिर प्लान बनाता हूँ और फिर अपने प्लान पे भी मैं पूरा ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैं स्लो हूँ लेकिन मैं शार्प हूँ। He in a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion। शायर कहता है कि वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, यानी जो चीज़ें उसने सोची होती हैं कि ऐसा होगा, वो उन्हीं में कंफ्यूज हो जाता है, वो एक नई से नई कन्फ्यूजन में फंसता चला जाता है। और मैं जो हूँ मैं उस कन्फ्यूजन को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, यानी जो मेरे दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स होती हैं मैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ।
तो दोस्तों ये थी नज़म इन ब्रोकन इमेजेस। शायर इस नज़म में ये मैसेज देना चाह रहा था कि जब भी आपने कोई प्लान बनाना है ना अपने जहन में, फ़र्ज़ करें आपने प्लान बनाया कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, तो आपने एक सीधा प्लान नहीं बनाना और फिर ये नहीं समझना कि ये ऐसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती और वो आपके सारे प्लान को ख़राब कर देती हैं। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ के बारे में कोई प्लान बनाना है, उसको फ्लेक्सिबल रखना है, उसमें अलग-अलग चीज़ें जो है ना उनकी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि अगर ऐसे ना हुआ तो ऐसे होगा, ये ना हुआ तो ये होगा, और उसके ऊपर भी फिर आपने पूरा ट्रस्ट नहीं करना। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।